हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इम्पोर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन इंडिया एग्जिम बैंक ने निकाली है। और इन्होंने काफी सारी पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं, लेकिन हमारे रेलेवेंस की सिर्फ लीगल वैकेंसीज रहने वाली हैं। लेकिन लीगल वैकेंसीज में भी इन्होंने काफी अच्छी पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बात को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये परमानेंट बेसिस की जॉब है। फिर उसके साथ साथ इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक पोस्ट या एक दो पोस्ट ऐसी हैं जिसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में एक छोटा सा रिमाइंडर ये भी दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ स्टूडेंट हैं, एक फ्रेशर हैं, एडवोकेट हैं या जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, या फिर ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड हैं, तो इंडिया में लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन सबका अपडेट डेली बेसिस पर हमारे चैनल पर दिया जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशंस आ रही हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि इंडिया एग्जिम बैंक ने कितनी वैकेंसीज और किस पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं और सारा डिस्क्रिप्शन इसका क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं इस चीज को क्लियर कर दूं कि इंडियन बैंक ने जो वैकेंसी निकाली और जो हमारे रेलेवेंस की वैकेंसी है वो है मैनेजमेंट ट्रेनी की, जो मतलब लीगल फील्ड में मैनेजमेंट ट्रेनी की जॉब, उसमें 5 पोस्ट निकाली गई हैं। डिप्टी मैनेजर लीगल की 4 पोस्ट निकाली गई हैं। और डिप्टी मैनेजर कंप्लायंस ऑफिसर स्केल जूनियर मैनेजमेंट क्लास 1 की 1 जॉब निकाली गई है, एक पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। और चीफ मैनेजर की 1 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर हम इसका टोटल करें तो टोटल 11 पोस्ट पर लीगल फील्ड में जितने भी लोग हैं उनके लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो आज ये जो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो अगर सबसे पहली पोस्ट जिसकी 5 पोस्ट निकाली गई है मैनेजमेंट ट्रेनी की बात करें, तो इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, डिग्री इन लॉ, एलएलबी फॉर इंटीग्रेटेड कोर्स, मिनिमम मार्क्स ऑफ 60% फॉर रेगुलर एलएलबी, मिनिमम 60% इन बोथ ग्रेजुएशन एंड एलएलबी। तो अगर आपने बीए एलएलबी का कोर्स करा है तो भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और आपने बीए अलग और एलएलबी अलग करी है तो बीए में भी आपके 60% होने चाहिए और एलएलबी में भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। तो इसमें कोई भी एक्सपीरियंस आपका नहीं मांगा गया है। मैनेजमेंट ट्रेनी लीगल की पोस्ट पर जो भी फ्रेशर्स हैं वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे जो नेक्स्ट पोस्ट है जिसपे आप अप्लाई कर सकते हो वो है डिप्टी मैनेजर लीगल की। तो इसमें आपकी जो एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ, LLB with minimum 60% for integrated LLB course and minimum 60% for regular LLB। तो वही आपका, इसमें मैं वही क्लियर कर दूं कि अगर बीए और एलएलबी अलग अलग है तो दोनों में 60% मार्क्स होने चाहिए, और बीए एलएलबी एक साथ करिए इंटीग्रेटेड है तो उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। फिर आपका इसमें एक्सपीरियंस मांगा है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, इसमें अगर आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस है प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का तो आपको इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी और आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन, तो ये याद रखना है पोस्ट क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी लॉ की डिग्री के बाद आपके पास एक्सपीरियंस होने चाहिए। तो आपको ओरल स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके पास रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। मस्ट बी एबल टू प्रेजेंट डिफेंड कॉम्प्लेक्स लीगल आर्ग्यूमेंट्स। कैंडिडेट्स मस्ट हैव नॉलेज ऑफ बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स एंड रिकवरी प्रोसीडिंग्स अंडर SAR FAE SI एक्ट जो भी है, DRT IBC एंड रिकवरी एक्शंस। तो अगर आपने बैंक से रिलेटेड लीगल मैटर्स 1 साल के हैंडल किए हैं तो आपको प्रेफरेंस थोड़ी सी ज्यादा दी जाएगी। लेकिन अगर आप 1 साल एक्सपीरियंस एडवोकेट है, मतलब 1 साल प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरी जो पोस्ट तीसरी जो पोस्ट है वो डिप्टी मैनेजर डिप्टी कंप्लायंस ऑफिसर की है, जिसमें एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ ICSI ऐसे करके आपका है। तो मैं बता दूं इसमें लास्ट में लिखा है LLB विल बी प्रिफर्ड, तो जिसने LLB किया है वो उसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो 3 साल वाला हो चाहे वो 5 साल वाला हो। और 3 साल वाले में आपकी ग्रेजुएशन और LLB दोनों में 60% होने चाहिए और 5 साल वाले में भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। फिर आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस भी इसमें रेलिवेंट रहने वाला है। फिर आगे आपका चीफ मैनेजर कंप्लायंस ऑफिसर की जॉब है जिसमें LLB प्रिफर्ड है, वही क्राइटेरिया है, 5 ईयर LLB 3 ईयर LLB दोनों में 60% मार्क्स और BA में भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और इसमें लिखा है
कैंडिडेट्स विद मिनिमम 10 years एक्सपीरियंस ऑफ विच मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस शुड बी आफ्टर ऑब्टेनिंग मेंबरशिप ऑफ ICSI। तो आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए, प्लस अगर आपने ICSI के साथ एक मेंबरशिप है तो आपके साथ उनकी मेंबरशिप का 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब 10 साल में से ICSI के साथ आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका सारा एक्सपीरियंस रिलेटेड बात लिखी गई है। तो यही है आपकी पोस्ट जिस पर आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी में 2 पोस्ट पर आप 1 साल का एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हो। लास्ट पोस्ट थोड़ी सी हाई लेवल की है तो 10 साल का होना चाहिए, और एक पोस्ट पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है। अब मैं बता दूं कि इसमें आपकी एज के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो जिस भी कैंडिडेट की एज एज पर फरवरी 28 28 फरवरी के अकॉर्डिंग 28 साल है जनरल की और EWS की, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा के लोग नहीं अप्लाई कर सकते। OBC में 31 साल है एज लिमिट, और SC ST में 33 साल यानी कि 33 ईयर्स रहने वाली है। डिप्टी मैनेजर में आपकी OBC में 33 ईयर्स और SC में कोई एज लिमिट नहीं है। EWS और UR में 30 आपकी एज लिमिट है, और चीफ मैनेजर में आपकी कोई एज लिमिट नहीं है SC ST में, और OBC में आपकी 33 OBC में भी आपका एज लिमिट नहीं है, और आपका EWS वालों का इसमें और अनरिजर्व में 40 साल आपकी एज लिमिट रहने वाली है। तो इस तरीके से आपका एज लिमिट है। PWBDs जो है या फिर जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये सारी चीजें रहने वाली हैं। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड। अब हम सैलरी एंड अलाउंसेस की बात करें तो आपकी डिप्टी मैनेजर की सैलरी इसमें 48,000 से लेकर बढ़ते बढ़ते वो 85,920 तक जाएगी, और चीफ मैनेजर की आपकी 85,000 से स्टार्ट होकर 1,05,280 तक जाएगी। तो इसमें आपकी सैलरी से रिलेटेड बात यहाँ पे खत्म होती है। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है। तो इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस बाय एग्जामिनेशन रहेगा, और आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका रिटन टेस्ट होगा, आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, जिसमें पार्ट 1 आपका एक ही क्वेश्चन कंसिस्ट करेगा, और वो कंपलसरी क्वेश्चन है, वो आपको करना है, और वो पूरा क्वेश्चन आपका 40 नंबर का होगा। और पार्ट 2 में आपको 8 में से 6 क्वेश्चन करने होंगे, लिखने होंगे आंसर्स, और 60 नंबर का आपका ये पेपर है। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होगा, और 2.5 घंटे आपको इसमें दिए जाएंगे। तो बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसमें अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं तो आपके मार्क्स इसमें अच्छे आएंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि आपका इसमें आगे कैसे सिलेक्शन होगा, तो ऐसा नहीं है कि आपके रिटर्न टेस्ट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। आपका सिलेक्शन इंटरव्यू भी वहां पे होगा, मतलब रिटर्न टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा, जिसमें 100 मार्क्स में से 70% वेटेज आपको आपकी रिटर्न टेस्ट को दी जाएगी, और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू को दी जाएगी। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें किया जाएगा। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन रही सिलेक्शन प्रोसेस रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसमें अप्लाई करने का कुछ भी हार्ड तरीका नहीं है। इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में ही फिल करना है, अप्लाई ऑनलाइन करके वही फिल करना है, और फिर उसके बाद इसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन बेसिस पर फिल होगा इनकी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 22 मार्च से स्टार्ट होगी, 22 मार्च 2025, और जो एंड डेट है वो 15 अप्रैल 2025 रहने वाली है। और बात करें कि इसमें आपका एप्लीकेशन फी है, तो इसमें आपकी एप्लीकेशन फी जो रहेगी वो अभी मैं देख के बता देती हूँ कि इसमें आपकी एप्लीकेशन फी क्या है। तो इसमें आपकी एप्लीकेशन फी ऑनलाइन बेसिस पर ही पे करी जाएगी। हाँ, तो अभी मेरे को इसमें एप्लीकेशन फी का नहीं पता चल पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप पे कर दीजिएगा जो वहाँ पे रहेगा। इतना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें लास्ट डेट आपकी 22 अप्रैल रहने वाली है। और यही थी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और अगर आप इस नोटिफिकेशन को हमसे लेना चाहते हैं या इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, ये नोटिफिकेशन का देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सबको डेली बेसिस पर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।